मकर राशि वालों के लिए क्या करेगा? देखिए, वक्र शनि से लोग भयभीत हो रहे हैं। 29 जून को वक्र शनि जो है, शनि वक्र हो जाएगा, जो लगभग 139 दिन के लिए वक्र होगा। तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अच्छे ही फल लेकर आएगा, प्रत्येक राशि को फ़ायदा ही पहुँचेगा। क्योंकि पिछला जो ये वक्र हुआ था तो दिक्कतें बढ़ा गया था। अब जो वक्र होगा तो पिछली दिक्कतों का सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे जाएगा। बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सम्मान प्राप्त होने वाला। अब देखिए, आज कर्क राशि की बात हो रही है नाम वालों की बात हो रही है। ये कर्क राशि वालों के लिए देखिए, ये ढैया बना रहा था। तो कर्क राशि का ये मित्र नहीं है, क्योंकि चंद्र का मित्र नहीं है। यहाँ पर अष्टम में बैठ के ढैया दे रहा था। अब जब ये धीमी चाल हो जाएगी, मैंने कहा मकर राशि होती है जब व्यक्ति कोई से गाड़ी के और ब्रेक लगे लगे चला जाए, तो जो काम वो 5 मिनट करता वो 10 मिनट में करेगा। तो शनि वैसे ही डिले का कारक है। शनि वैसे ही शेक करके चलने वाला प्लानट है। वो जब ब्रेक लगे लगे चलेगा तो फिर उसका है हल्का या कुछ लोग कहते हैं इसको विपरीत पीछे का फल देने लगते। लोग कहते हैं टेढ़ी चाल, मगर मेरी जो लैंग्वेज है ब्रेक लगे लगे चलना। तो अब धीमी चाल। अब देखिए, अब तक ये ढैया दे रहा था, अष्टम में ढैया देता है, ढैया देता है। अब ढैया का कम हो जाएगा, तो ढैया होने की वजह से आप लोग पाइल्स की प्रॉब्लम, आप लोगों को जो है गुप्त बीमारी क्रिएट हो रही होगी, आप लोगों का पैसा फंसता जा रहा होगा, आप लोगों का इंश्योरेंस का पैसा नहीं हो पा रहा होगा, आप लोग जो हैं लॉटरी लिगेसी से लॉस उठा रहे होंगे, फायदे के बजाय लॉस हो रहा होगा। पिछले टाइम से जब से शनि मार गया था तो शनि की स्पीड ज़्यादा थी, अब शनि हल्का हो गया। तो आपको देखिए, यहाँ से आपको इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त हो जाएगा अगले 39 दिन में। अगर आप कोई अप्लाई किया था तो आपको मिल जाएगा। आपने कहीं प्रॉपर्टी का पैसा लगाया था, प्रॉपर्टी का पैसा मिल जाएगा। आपको वंशागत रूप से कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मतलब विरासत प्राप्त होनी तय है। अगले 139 दिन में आपको विरासत मिलेगी, क्योंकि विरासत का घर भी है, ये धुआं का घर भी है, ये वन घर भी है, ये जो है जलावा घर भी है, सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब जब शनि बैठा था, शनि डिले का कारक है, तो शनि ढैया दे रहा था। ढैया में क्या होता है, व्यक्ति जब किसी मित्र राशि की ढैया नहीं होती, मान लो तुला वालों के लिए ढैया अच्छी रहती है, कन्या वालों के लिए ढैया फिर भी सही रहती है अगर शनि अच्छा व्यतीत बैठा हो। शुक्र की राशि वालों के लिए भी अच्छी ढैया रहती है, पनौती या साढ़े साती। मगर आपका चंद्र राशि का मित्र नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ढैया हानिकारक थी। तो आपका पैसा रुक रहा था, आपकी रोज़ाना की मर्रा की जीवन जो है वो अस्त हुआ चला जाता, रुके चले जाता, काम नहीं बन पा रहे थे, आपको गुप्त बीमारियाँ खींचे चली आई थी। तीसरी दृष्टि से यहाँ ये 10वें हाउस को देख रहा था, तो आपकी 10वीं की चीज़ों को भी डिले कर रहा था, आपकी नौकरी को भी डिले कर रहा था, आपका व्यापार को भी डिले कर रहा था, आपके व्यापार में लॉस कर रहा था। आप व्यापार में पैसा लगाते जा रहे थे, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही थी। आप राजनीति में जो है आपको वो स्तंभ नहीं मिल रहा था, राजनीति में वो शिखर प्राप्त नहीं हो रहा था। राजनीति में आप सिवाय नारे लगाने वाले कार्यकर्ता तक सीमित थे। मेहनत बहुत की थी, वर्षों से आप मेहनत करते चले आते हैं, वहाँ फल नहीं मिल रहा था। सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही थी, तो मार्गीय स्थिति में सेकंड हाउस पर जब शनि की अवस्था में ढैया की दृष्टि पड़ेगी, तो सेकंड की चीज़ें डिले कर रहा था। आपके भाई बहनों कुटुंब से संबंध खराब कर रहा था, आपका कुटुंब आपका सम्मान नहीं कर रहा था, आपका कुटुंब आपकी विशेष रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा था, आपका कुटुंब आपको समझ नहीं पा रहा था, आपका कुटुंब आपके लिए वो सरलता का भाव नहीं रख रहा था, बस एनिमी होता चला जा रहा था। आपकी वाणी इसीलिए दूषित होती चली जा रही थी, आपका पैसा फंसता चले जा रहा था, आपके पास लिक्विड मनी नहीं हो पा रही थी, आपकी चेहरे में भी वो तेज प्राप्त नहीं हो रहा था। इसकी 10वीं दृष्टि पंचम हाउस पड़ रही थी, तो आपको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ था। मार्गी अवस्था में आपके बच्चों ने आपका रात का जीवन खराब कर दिया था। आपके बच्चे पूरी पूरी रात जागते होंगे, आपको उस तरीके का मतलब सफलता नहीं मिल पा रही थी। आपके बच्चे
एग्ज़ाम वगैरह में पास नहीं हो पा रहे थे, आपके बच्चे को एग्ज़ाम दे रहे थे क्लियर नहीं हो पा रहे थे, आपके बच्चे अगर मैरिज के लायक थे तो मैरिज नहीं हो पा रही थी, जहाँ रिश्ता होता था रिश्ता टूट जाता था या रिश्ता आता था रुक जाता था कोई लड़की थी तो। आपको प्रेम प्राप्त नहीं था, आपको जनता से लाभ नहीं था, आपको जनता से अपशब्द सुनने पड़ रहे थे, जनता आपका सम्मान नहीं कर रही थी, आपका सिवाय मजाक बना रही थी। तो अब जब ये वक्र होगा तो इसकी पावर धीमी हो जाएगी, ढैया धीमी हो जाएगी। जब ढैया धीमी हो जाएगी तो ढैया का धीमापन आपके व्यक्तित्व को एकदम उभार देगा, आपको अचानक से सफलता दे देगा, आपको 139 दिन में शिखर पे पहुंचा देगा, आपको 139 दिन में सम्मान प्राप्त करा देगा, आपको 139 दिन में राजनीति प्राप्त में एक बड़ा पद दिला देगा, आपको नौकरी दिला देगा। अगर प्राइवेट नौकरी की तलाश थी तो प्राइवेट नौकरी खुद चल के आ जाएगी, या गवर्नमेंट जॉब में आप हथकंडे अपना रहे थे, हाथ अपना रहे तो आपको वहाँ पर भी सफलता मिल जाएगी। व्यापार में पैसा लगाए थे, पैसा डूब रहा था, व्यापार में पैसा फंस रहा था, बार बार पैसा रुक रहा था, पैसे में रुकावट आ रही थी, पैसा जिसको दे दिया था उससे वापस नहीं निकल रहा था, तो अगले 139 दिन में आपको वो पैसा भी निकल के आ जाएगा, आपको नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी, आपको व्यापार में भी आपका झंडा गड़ जाएगा, आपकी मार्केट में आपका झंडा गड़ना तय है। 139 दिन आपके लिए आने वाले लगभग मैं कहना चाहूँगा कम से कम 7.5 सालों के लिए अगली न्यू रख देंगे, क्योंकि फिर 9 में पहुंचेगा शनि अच्छा रहेगा, फिर 10 में पहुंचेगा बहुत अच्छा हो जाएगा, शश योग बना देगा, फिर 11 में पहुंचेगा तो भी वहाँ पर अच्छा फल देगा। तो ये तभी अच्छा फल देगा जब ये 139 दिन आप इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि शनि का कार्य क्या है, शनि 7.5 ढैया या कंटक शनि में व्यक्ति को, शनि न्यायाधीश, शनि न्यायकारका, शनि न्याय करने वाला, जब जो आपने किया होता है उसका फल वो ढैया 7.5 में देता है। आपने किसी के साथ अच्छा किया होता है, किसी गरीब की मदद की होती है तो 7.5 में आपकी मदद खुद ब खुद होती है। आपने किसी को सताया होता है, आपने किसी की ज़मीन हड़पी होती है, आपने किसी को तकलीफ पहुँचाई होती है, तो आपके साथ भी 7.5 में वैसे ही होगी, न्यायाधीश है। तो अब यहाँ पर ढैया है, तो ढैया में अगर आपने पिछला समय अच्छा व्यतीत किया होगा, लोगों के साथ अच्छा उपकार किया होगा, लोगों को उपकार किया होगा, लोगों का सम्मान किया होगा, लोगों के जो है हेल्प की होगी, लोगों के साथ जो है अच्छा बिहेव किया होगा, तो आपका ये ढैया का समय भी अच्छा ही व्यतीत होने वाला है वक्र होके। तो वक्र में टेढ़ी चाल भी हो जाती है, क्योंकि टेढ़ी चाल कभी इधर को दिखता है, कभी शनि इधर को दिखता है, फिर सीधे चलता है, तो धीमी चाल तो होती है, टेढ़ी चाल भी होती है, मगर अगर आपने अच्छा किया होता तो ये टेढ़ी चाल का आपके ऊपर असर नहीं होता। तो दसम दृष्टि पंचम हाउस से पड़ेगी तो आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आपका प्रेम आपको मिल जाएगा, जो प्रेम आपको छोड़ के भागा था वो प्रेम आप खुद ब खुद चल के आ जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए ललियत थे, जिस चीज़ के लिए आप तत्पर थे, जिस चीज़ के लिए आप चक्कर लगाते थे, वो चीज़ आपको खुद घर में ही प्राप्त हो जाएगी। वो यार जिसको ढूंढा गली गली वो पिछवाड़े मिली, वो वाला हिसाब आपके साथ होने वाला है। अब समय आपके पक्ष में है अगले 139 दिन, मगर शर्त और है एक। शर्त यह है, मैंने सिर्फ आज शनि की बात करूँगा, मैं इस टाइम आज न केतु की न राहु की, तो राहु आपका इस टाइम जो है मीन राशि में बैठा है, और केतु जो है आपका इस टाइम वो बैठा है कन्या राशि में। तो राहु आपका जो बैठा है इस टाइम बैठा है 9th हाउस में, तो राहु बहुत अच्छी अवस्था में है। 9th हाउस में राहु अच्छा फल देगा, भाग्य को प्रबल करेगा, मगर आपकी कुंडली का मित्र नहीं है, इसलिए भाग्य को थोड़ा दुर्बल भी करेगा। मगर तालदार कुछ मित्रता में आपकी मित्रता हुई तो यहाँ पर बैठ के भाग्य को भी प्रबल कर देगा, पिता के कार्य को आगे ले चल जाएगा, आपको विदेश यात्रा करा देगा, आपको सम्मान प्राप्त करेगा। केतु 3rd हाउस में बैठ के, केतु का 3rd हाउस में बैठना, देखिए केतु कन्या राशि आई 3rd हाउस में, 3rd हाउस में केतु का बैठना आपके भाई बहनों के व्यक्तित्व को निखार देगा। आपके भाई बहन आपकी कुंडली की वजह से आकाश में पहुंच जाएंगे, आपके भाई बहनों का सम्मान होगा, आपके भाई बहन आपका सम्मान करेंगे, आपका आलस्य दूर हो जाएगा, आपका आलस्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हस्त नक्षत्र में है अभी फ़िलहाल, जब तक भी है अभी हस्त नक्षत्र में, चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र के नक्षत्र में बैठना आपके वाणी को सौम्य करते हुए, आपके आलस्य को दूर करते हुए, आपको समझदारी का काम करा के आपके नाम का झंडा गड़वा देगा। अब देखिए मैं आज ना बुध की बात करूँगा, बुध शुक्र और जो है सूर्य और वो जो हैं आपके मंगल, ये तो जल्दी जल्दी चेंजिंग लेते रहते हैं, इनकी कोई वो नहीं है।
मगर फिर भी मैं एक बात आपको और बता दूं, आपके लिए जो है फ़िलहाल के लिए अभी कम से कम कुछ नहीं सही तो 12-15 दिन आपके, 12-15-17 दिन अभी कम से कम आपके मंगल भी 10th हाउस में बैठेगा। तब 10th हाउस में मंगल बैठेगा तो 10th हाउस में मंगल को दिग्बल प्राप्त होगा। मंगल का दिग्बल प्राप्त करना आप अगले अभी 17 दिन, देखिए 45 दिन मंगल यहाँ रहा, 45 दिन में अभी 17 दिन या 16 दिन बाकी हैं, वह पूरा वो नहीं बता रहा, 16 दिन या 17 दिन बाकी रह गए होंगे। तो यहाँ पर 16-17 दिन आप कुल दीपक का वो रहेगी। तो मंगल आपका चंद्र का दोस्त भी है, आपकी राशि चंद्र की है, आपका मित्र भी है। तो यहाँ पर 10th हाउस में मंगल आपकी जो है मेष अपने ही घर में बैठा है, मेष राशि में, तो आपको सफलता देगा, क्योंकि चंद्रमा ने अपने महत्वपूर्ण दोस्तों को महत्वपूर्ण घर दिए। देखिए चंद्रमा का दो दोस्त है, एक गुरु है और एक है मंगल। तो मंगल को जो उन्होंने दिया 10th हाउस दिया, कितना महत्वपूर्ण घर दिया मंगल को 10th हाउस। दूसरा जो उसे घर दिया मंगल को, तो वो दिया आपका 4th हाउस। कौन सा? क्योंकि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 5th हाउस। कौन सा दिया? 5th हाउस। तो 5th हाउस भी महत्वपूर्ण घर दिया और 10th हाउस। देखिए जब आपका कोई मित्र होगा, आपका मित्र मान लिया फॉर एग्जांपल मोदी जी के आप दोस्त हैं। अब मोदी जी के जब आप दोस्त हैं तो मोदी जी से आपने विभाग मांगे, तो उन्होंने दे दिया एक आपको स्पीकर का पद और एक दे दिया आपको एजुकेशन मिनिस्टर। तो जब आप उनके अच्छे मित्रों में थे, मतलब अमित शाह जी उनके अच्छे मित्र हैं, अमित शाह एक होम मिनिस्टर बना दिया, अमित शाह को एक को मान लो दूसरा पद दे दिया, 2 पद दे दिए, तो अच्छे पद दिए। अभी आप मोदी जी के संपर्क में नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस दूर के मित्रता है, कुछ ग्रहों से दूर की मित्रता होती है, तो दूर की मित्रता है, तो मैं चाहूँगा कि दूसरे वाले विभाग दे दूँ, ये वाले अच्छे वाले विभाग अपने मित्र को दूँ। तो चंद्र का दोस्त मित्र है मंगल, तो उसने 10th हाउस दिया, पंचम हाउस दिया। जब 10th हाउस दिया तो 10th हाउस में जब मंगल बैठेगा, अभी 45 दिन के लिए आया हुआ है यहाँ पर, तो आप कुल दीपक रहेंगे। आप अपने घर में सबसे नंबर 1 पे रहेंगे। आपका समझ लिए देश विदेश में आपकी कीर्ति फैलेगी, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। ये सबके साथ नहीं होगा, ये उन्हीं के साथ होगा जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में होगा। अब मान लो किसी कुंडली में मंगल नीच का बैठा है, तो फिर यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर देगा, यहाँ पर परेशानी पैदा कर देगा, यहाँ पर टेंशनें पैदा कर देगा। इसी तरीके से जो है आपको मंगल जो है यहाँ पर परेशानी पैदा कर देगा, मगर मंगल अच्छा है, D9 में जाके अच्छा है, तो यहाँ पर आपको कुल दीपक मिला देगा। ठीक है, अब जो है आपका मैंने कहा, और बाकी ग्रहों की बात नहीं कर रहा मैं, मगर मंगल 45 दिन के लिए रहता है, राहु 18 महीने के लिए, केतु 18 महीने के लिए, गुरु 11 महीने के लिए। गुरु जो है आपका वो है 6ठे हाउस का स्वामी, काय का 6ठे हाउस का, और दूसरा है आपका 6ठे हाउस का स्वामी में कह लो गुरु को। फिलहाल मैं गुरु को 6ठे हाउस का स्वामी मानता हूँ, क्योंकि वृश्चिक धनु, तो आपका जो हुआ 6ठे हाउस का स्वामी हुआ गुरु। अब जब 6ठे हाउस का स्वामी हुआ तो वो इस टाइम बैठा है वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि आ रही है आपकी 11th हाउस। जब 6ठे हाउस का स्वामी 11th हाउस में आन के बैठ गया, जब 6ठे हाउस का स्वामी 11th हाउस में आन के बैठ गया, तो आपको सफलता मिलनी तय है। दूसरा घर जो दिया उसने चंद्र ने गुरु को, वो दिया 9th हाउस, तो 9th हाउस है भाग्य भाव। अब जब भाग्य भाव का स्वामी 11th हाउस में जाके जब भी 9th हाउस का स्वामी 11th हाउस में जाके बैठता है, तो ये राजयोग होता है। तो कर्क राशि वालों, आपको विदेश यात्रा भी प्राप्त होगी, आपका भाग्य भी प्रबल होगा, आपकी वैवाहिक जीवन भी सुदृढ़ होगा, आपकी रोज़ाना की इनकम भी बढ़ेगी, आपको सफलता मिलनी तय है। तो वक्र स्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में मैं एक उपाय और बताता चलूँ पहले। उपाय है, आपको क्या करना है, आपको सरसों का तेल लेना है, उसमें फेस देखना है और वो गरीब को दे देना है जो भीख ना मांगता हो। दूसरा काम ये करना है, मेरा किलो वाला उपाय, कीलें लेनी है, अपने लेफ़्ट हैंड में रखनी है, और कील ऐसी होनी चाहिए, इस पर चुभनी चाहिए और यहाँ पर दबा के प्रेशर आना चाहिए कि आप लेफ़्ट
कान से राइट कान के ओर 7 बार घुमा के अपने घर के बाहर जाके उसको ऐसे कहना कि मेरी निगेटिविटी, मेरा सारा कर्ज दूर हुआ, तो वो दूर हो जाएगा। देखना, आप इसे आज़मा के देखिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।